जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाओ। बंगाल की जनता ने 2,60,00,000 वोट हमें दिया है। जनता हमें अंडे फेंकने नहीं आ रही है। बीजेपी के 4 बदमाश आ रहे, ये कितना दिन इनका दम है हम भी देखेंगे। हम अलग बैठेंगे। अलग भैया क्या भैया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है क्या शादी बाड़ी में कि आज आप शनिवार है आप वेजिटेरियन है, आप वहाँ वेजिटेरियन बैठ जाए। मोदी आपने बोला कि दल त्याग कानून का इस्तेमाल करेंगे। यस, हम लोग ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दे दिया है। और क्या प्रोसेस है इसका? थोड़ा प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन नॉर्मली ये ग्रुप से एक साथ करते हैं, हम लोग इंडिविजुअली किया है। इंडिविजुअली क्या है, मिताली बाग के ऊपर क्या है, शताब्दी राय के ऊपर क्या है, हर केस में हम लोग ने एग्जाम्पल दिया है कि ये वॉलंटरली कहा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स 10th शेड्यूल का 2(1) में ये डिस्क्वालीफाई होता है, प्लस ये 4 में 10th शेड्यूल का पार्ट 4 में ये खुद ही बोला है कि हम क्या नेशनल क्या पार्टी है जो पार्टी का नाम ही नहीं जानता है, उस एनसीपी पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे। तो अब मर्जर तो आप लेजिस्लेटिव पार्टी कर ही नहीं सकते, तो आप पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं है मर्जर हमारा। तो ये दोनों में इनका जाता है। अभी क्या कर सकता है, अभी हमने स्पीकर को दिया है। अब आपको पता है हमारा देश का कानून एक चीज है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन और एक चीज है। तो अभी स्पीकर अगर जैसे सुनवाई ना करे, 3 महीना रखेगा, 6 महीना रखेगा, जो भी रखेगा, हम लोग ने क्लियर कह दिया है कि इन लोग तृणमूल का पार्टी, इनको अगर छोड़ना है तो ये डिस्क्वालीफाई हो, ये रिजाइन करे और जीत के आए। बीजेपी का एनडीए को इनको सपोर्ट करना है। कल रचना बैनर्जी खड़ी होकर कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी क्यों होगी भैया, आपको तो टिकट दी है। अभी कह रही है कि मुझे एक पार्टी के साथ काम करना है, तो आप बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला काम कीजिए ना, कौन रोका है आपको? आप रिजाइन कीजिए, बीजेपी से टिकट लीजिए, जीत के आइए हुगली से, किसने रोका है? मुर्शिदाबाद में खलीलुल साहब को हम कहते हैं आप जाइए बीजेपी में, जीत के आइए। अबू ताहिर साहब से कहते हैं क्या खुल्लम खुल्ला कीजिए। हम तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं भैया, खुल्लम खुल्लम करते हैं, मरते दम तक करेंगे। कोई रहे कोई ना रहे हम करेंगे। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है भाड़ में जाओ। बंगाल की जनता ने 2,60,00,000 वोट हमें दिया है और जनता हमें अंडे फेंकने नहीं आ रही है। बीजेपी के 4 बदमाश आ रहे, ये कितना दिन इनका दम है हम भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम लोग को जो करना है हम लोग करेंगे। पर हम एक ही चीज हमको बताना चाहते हैं कि जिसने कंप्लेन किया है वो तो आप लोग देखा है यार, हम और कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने आप वेबसाइट में, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में हर कैंडिडेट का एक्सपेंस अकाउंट, MP MLA जब अकाउंट हो जाता है ना, तो एक्सपेंस का भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्सपेंस नहीं भरे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो हर MLA, जो ऋतव्रत बोलिए, संदीपन बोलिए, सब MLA का आप एक्सपेंस अकाउंट अगर आप इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट में देखिएगा तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट में सोर्स ऑफ फंड्स, बैंक ट्रांसफर, RTGS, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 25 लाख लिखा हुआ है। उन लोग का किसी का टोटल एक्सपेंडिचर 26 लाख है, किसी का 27 लाख है। भैया 27 लाख खर्च करके आप इलेक्शन जीते और 25 लाख आपको व्हाइट में तृणमूल कांग्रेस ऑडिटेड फंड से दिया और आप अभी भाषण दे रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जीते हो तो रिजाइन करो भैया, खुद का दुकान खोलो और उस पैसा से जाओ लड़ो। लेकिन वो लोग रिजाइन नहीं कर रहे, उनका रिजाइन नहीं, क्योंकि उनका शर्म नहीं है, उनको यहाँ से भी खाना है और वहाँ से भी खाना है भाई। रिजाइन करे, रिजाइन करके जीत के आएंगे और बीजेपी उनको टिकट देगा। वो तो हर बीजेपी आदमी को, देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया हमको तृणमूलीकरण नहीं करना है। बीजेपी जिस MLAs को, जिस जिला परिषद को, जिस पंचायत को इतना दिन चोर 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 बोला, अगर आज तो उनके साथ ही वो घर में बैठ रहे, उनके साथ ही एक थाली में खा रहे, तो कल अगर रचना बैनर्जी को ले, शताब्दी राय को ले, काकोली को ले, तो उनके अगेंस्ट में जो बीजेपी खड़ा हुआ था उसको तो टिकट डिनाई करके इनको टिकट देना पड़ेगा। तो अपना संगठन कैसे चलाएगा? तो बीजेपी इनको लिया है 2 साल इनको ये डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। वो अब अभी बहुत डेस्परेट हो गया है डीलिमिटेशन बिल पास करने के लिए। जब डीलिमिटेशन बिल अगर हो सके, खुदा ना खास्ता अगर कर सके, करेंगे, उसको जैसा लिया है वैसा फेंकेंगे। ना हमारे टिकट में कभी जीत सकेंगे, ना बीजेपी उनको कभी टिकट देगा। देयर पॉलिटिकल करियर इज फिनिश। लीगल डेफिनेटली हम लोग लीगल, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन इज ब्लैक एंड व्हाइट, ये आप भी समझ सकते हैं। द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, द एंटी डिफेक्शन इज वेरी क्लियर। 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Section 2(1)(a), Section 4. Plus, there is a very big Supreme Court judgment in the Shiv Sena case, Subhas Desai versus Principal Secretary Government of Maharashtra, which is a very recent case, जिसमें बहुत clearly बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी अलग है
और लेजिस्लेटिव पार्टी विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी कोई अलग ना कोई ग्रुप हो सकता है ना हम अलग बैठेंगे। अलग भैया क्या भैया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है क्या शादी बाड़ी में कि आज आप शनिवार है और आप वेजिटेरियन आप वहाँ वेजिटेरियन बैठ जाए? ये क्या बात है क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।